मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वीरेंद्र कुमार, गणित टीचर, AHNB कॉलेज मोहम्मदाबाद गोहना मऊ। AHNB ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग बच्चे हमको थोड़ा सा पढ़ाने में हमको विलम्ब हुआ है, और विलम्ब होने का रीज़न रहा कि ये पूरे सिस्टम को सेट करने में बड़ा मशक्क़त करनी पड़ी है, मेहनत करनी पड़ी है। क्योंकि वीडियो बनाना तो एक मेहनत का काम है ही, मगर इसके साथ साथ वीडियो को बना करके आपको यहाँ उपलब्ध कराना ये भी एक प्राथमिकता है। तो अब हम लोग किसी तरह से हम लोग डेली वीडियो इसे बनाते जाएंगे, और आपको प्रतिदिन कोशिश करेंगे प्रतिदिन कि 2 लेक्चर आपको 10वीं क्लास के और 2 लेक्चर 12वीं क्लास के फिलहाल अभी दिया जाएगा। तो आज हम लोग 10वीं क्लास की शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग 10वीं क्लास का पहला चैप्टर जो है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स लेसन 1 होगा। NCERT की बुक चलेगी और चलती ही है हर साल। तो NCERT की बुक में मैथ में सबसे पहला लेसन जो है वो होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिसको वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर इसको बोलते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर्स। वैसे इस चैप्टर का नाम इस किताब में रियल्स नंबर दिया हुआ है, मगर मैं जहाँ तक इसको अपने हिसाब से देखा तो इसमें अध्ययन जो हुआ है वास्तविक संख्याओं पर नहीं हुआ है, बल्कि पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक पर इसमें अध्ययन किया गया है, जिसमें वास्तविक संख्याओं का ज्ञात करने से पहले, उसका अध्ययन करने से पहले हम लोग को कुछ नंबर होते हैं, उस नंबर के बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें क्लास 10 के मैथ में लेसन 1 हम लोग शुरू करेंगे। उसमें वास्तविक संख्याएं जो होंगी रियल नंबर, उस लेसन का नाम रखा गया है रियल नंबर, जो वास्तविक संख्याएं। उस वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करने से पहले हम लोग कुछ नंबर होंगे, उस नंबर को हमको जानना पड़ेगा। जैसे यह पहला नंबर है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं का मतलब, तो जैसे मैं आपको 1 2 3 4 5 6 यानी ऐसे इनफाइनाइट तक चलेंगे, तो ये सब प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 होगा पूर्ण संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को भी ले लें, 0 को भी इसके साथ जोड़ दें, ऐड कर दें, सटा दें, मतलब जोड़ने का मतलब ये मत समझिएगा कि प्लस कर दें, नहीं, इसके साथ सटा दें, जोड़ दें, तो यह जो नंबर बनेगा यह पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। पूर्ण संख्याएं के बाद नंबर 3 चलेगा पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, जिसमें इसमें क्या होता है, पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में जैसे 0 है आपको, तो इसमें 0 भी होगा, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इधर अंक चलेंगे, और -1 -2 -3 ऐसे इस तरह से इनफाइनाइट तक इधर अंक चलेंगे। तो इस तरह से 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, इस तरह से इनफाइनाइट तक ये चलेगा। और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह से आपको
माइनस इनफाइनाइट तक इधर चलेंगे, तो माइनस इनफाइनाइट तक इधर चलेंगे। तो इधर की जीरो से इधर पॉजिटिव होगा और जीरो से इधर का जो होगा लेफ्ट की तरफ निगेटिव होगा। तो यहां से इसको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इस तरह से इधर देखें तो यह धनात्मक पूर्णांक जिसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो होगा ऋणात्मक पूर्णांक जो होगा, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको हम लोग निगेटिव इंटीजर बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर। जीरो, जीरो जो ऐसा पूर्णांक है जिसको न तो हम धनात्मक कर सकते हैं न तो हम ऋणात्मक कर सकते हैं। तो इस तरह से पूर्णांक हो गया। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग, प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग डिनोट जो करते हैं, जिससे प्रदर्शित करते हैं, वह प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर यानी n से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम लोग W यानी होल नंबर में सबसे पहला अक्षर W है, इसलिए इसको जो डिनोट करेंगे हम लोग W से डिनोट करेंगे। इंटीजर में सबसे पहला अक्षर I है, इसलिए हम लोग इसको I से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से इसमें अगर हम देखें तो I पर पॉजिटिव से प्लस लगा देते हैं और इसमें I पर हम लोग निगेटिव लगा देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आज केवल बस नोट कर लीजिए, इस पर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। वास्तविक संख्याओं का अध्ययन हम कल से करेंगे, मगर इसमें कुछ नंबर और हैं जिस नंबर को थोड़ा सा हम आपके सामने चर्चा करना चाहते हैं। तो पूर्णांक हो गया, पूर्णांक के बाद नंबर 3 पूर्णांक हो गया, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। नंबर 4 पर चलेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या कहते हैं कि ऐसे संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब i इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, उससे मतलब नहीं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, परंतु एक कंडीशन इसमें और है, और क्या है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान अगर 0 नहीं होना चाहिए, जैसे मैं इसमें से कोई भी नंबर ले लेता था, जैसे इसमें आपका था, इसमें नेचुरल नंबर में था आपको 1 2 3 4 ऐसे डॉट इनफाइनाइट। इसमें जो नंबर था आपका, इसमें जो नंबर था आपका 0 भी था, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट। इसमें जो था आपका नंबर था माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक था। तो इसमें अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, तो p और q इंटीजर्स है, i है, एंड q नॉट इज इक्वल टू 0, जहां q का मान 0 नहीं है। तो अब हम लोग यहां से q का मान 0 नहीं है, तो जैसे हम यहाँ पर कोई भी इंटीजर इसमें ले लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमको लिखें, एग्जाम्पल के तौर पर लिखें, जैसे इसमें 1 लिख लिया
और इसमें कोई इंटीजर मैं 3 लिख दिया, तो इसमें p की जगह पर 1 हो गया और q की जगह पर 3 हो गया। तो यहाँ पर 1/3 जो यह रेशनल नंबर कहलाएगा, यानी इसको p/q के रूप में लिख दिया। अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई बात नहीं है। जैसे हमने लिख दिया -2/5 लिख दिया, तो इसमें भी देखिए p जो है ये भी इंटीजर है और 5 जो है ये भी इंटीजर है, मगर जिस दिन ये सब जितने हैं ये सब रेशनल नंबर कहलाएंगे। परंतु अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे यहाँ पर q का मान मैं 0 कर दूं, जैसे मैं यहाँ पर लिखा 3/0, तो 3/0 जो होगा यह रेशनल नंबर नहीं होगा, यह रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, इसकी डिफिनीशन क्या बताई गई है रेशनल नंबर का, कि ऐसी संख्याएं, ऐसी पूर्णांक जो होगा, ऐसा पूर्णांक जिसको हम p/q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q इंटीजर होगा, परंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/3 -2/5, तो यहाँ पर यह आपको रेशनल नंबर नहीं हुआ। परंतु अगर यह आपको ऊपर 0 लिख दिया और नीचे 3 लिख दिया, तो यह रेशनल नंबर है, ये सब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स हैं। तो ऐसे बहुत से आए रेशनल नंबर लिख सकते हैं p/q के रूप में। तो इस तरह से 3/0 या रेशनल। इसके बाद इस रेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करते हैं। अब आएगा नंबर 5, अपरिमेय संख्या। नंबर 5 आएगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को का मतलब इसको हम q डैश से डिनोट करते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स ये 9th क्लास में सब बताई जाती है, मगर थोड़ा सा हम लोग वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करने से पहले इस चैप्टर में यह सब थोड़ा नंबर हमको जानना पड़ेगा। इर्रेशनल नंबर ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके, जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके। तो जैसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, तो उसमें इसका मतलब p/q के रूप में कौन कौन संख्याएं हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो उसमें यह बताया जाता है कि ऐसे मान जिसको जैसे 1.3, 1, 2, 5, 9, 8, 7 ऐसे डाट माने बिना क्रम का ये इनफाइनाइट तक चले। ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो दशमलव के बाद की जो संख्याएं होंगी वो बिना क्रम का चलेंगी। ऐसा नहीं कि 3 3 3 3 3 3 3 ये क्रम से हो जाएगा, ये आपको क्रम से हो जाएगा, ये बिना क्रम का चल जाएगा। या 3 1 3 1 3 1 3 1 ऐसा रहता तभी यह क्रम से रहता है, मगर ये बिना क्रम का चल रहा है। तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए इसमें बताया गया है कि इसमें यह अपरिमेय संख्याओं में यह पढ़ा जाएगा कि जितने ये प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, वह उनका अगर वर्गमूल ले लिया जाए तो वे सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें नंबर 6 आपको देखना पड़ेगा, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं में क्या कहा जाता है कि ऐसी संख्या, पहले इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, न तो 2 से कम गुणनखंड होना चाहिए और न तो 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए?
केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं उसके गुणनखंड होना चाहिए। तो यानी ऐसी संख्याएं कहें कि जो ऐसी संख्याएं आपको अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो, 2 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर में जैसे हम आपको लिखे यहाँ से, अगर मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ से कुछ लोग प्राइम नंबर 1 से भी शुरू कर देते हैं, जैसे 1 2 3 5 7 ऐसे मैं लिख दिया, ठीक है, 13 ऐसे लिख दिया। 1 से अगर तो 1 2 3 5 7 13 ऐसे लिख दिया है। तो ये सब प्राइम नंबर है या नहीं, अभाज्य संख्याएं है या नहीं है, इसको चेक किया जाए। तो अगर देखें तो 13 जो होगा किसी दो इसके गुणनखंड जो होंगे 1 होगा और 1 13 होगा, माने 13 जो होगा वह 1 से भी विभाजित होगा और स्वयं अपने आप की संख्या से भी वो विभाजित हो जाएगा। तो 1 से भी विभाजित होगा और 13 से भी विभाजित होगा। इसमें 2 संख्याएं होंगी, 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं है जिससे वो 13 को काट सके। इसी तरह से 17 है 7 है सॉरी, तो इसमें 1 होगा और इसमें 7 होगा। इसी तरह से इसमें 1 है और 5 है, इसमें 1 है और 3 है, इसमें 1 है और 2 है, इसमें अगर देखें तो 1 और 1 आ रहा है। यही थोड़ा सा फर्क की बात है। देखिए तो इसमें अगर देखें कि ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड जो होंगे 2 होंगे, 2 संख्याओं से वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, एक तो स्वयं और एक 1 से। तो यह 1 से तो विभाजित हो रहा मगर स्वयं भी 1 आ रहा है, इसलिए ये दोनों संख्याएं 2 संख्याएं नहीं है बल्कि एक ही संख्याएं हैं। इसलिए 1 जो होगा यह प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, यह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो अब इसमें हम लोग अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होंगी, तो हम लोग देखेंगे कि जितने अभाज्य संख्याएं हैं यदि उनको कड़ी के रूप में लिख दिया जाए, यदि उनको कड़ी के रूप में लिख दिया जाए, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको हम कड़ी के रूप में लिखते हैं, जैसे कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, ऐसे √3 √5 √7 ऐसे डाटा। तो ये जितनी संख्याएं होंगी ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो प्राइम नंबर जैसे 1 से 50 तक अगर हम गिनती लिखें तो 1 से 50 तक में प्राइम नंबर मुझको लग रहा है 15 होते हैं, नियर अबाउट 15 ही होते हैं। आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि 1 से 50 तक की जो गिनती होगी उसमें प्राइम नंबर 15 होगी। तो इस तरह से अभाज्य संख्याएं होंगी। अब यह परिमेय अपरिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। अब हम लोग वास्तविक संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब इसी पर हम इसको ब्रेक करते हैं और कल हम लोग वास्तविक संख्याएं यानी क्लास 10 का पहला लेसन रियल नंबर पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं और कल फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।